ओके। गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग टू ऑल एंड स्वागत है आप सभी का अगेन हमारे इस लाइफ चेंजिंग इवेंट में। प्रीति मैम, आपका आपका फ्रीज हो गया है शायद। मैडम आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए। आई थिंक फ्रेंड्स, प्रीति मैम का नेटवर्क इशू है। तो ओके ग्रेट। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रचना भार्गव है और आज के इस इवेंट में आप सबका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि सबको मालूम है कि आज हमारा फ्राइडे है, लीडर्स डेवलपमेंट डे है। और उसमें अगर तपन दास सर जैसे लीडर हमको डू इट एनी वे पे सिखाने आए तो उससे बड़ी बात क्या होती है। तपन सर के बारे में बात करी जाए तो जीआरडीडी हैं और एक वेरी सिंपल बाय प्रोफेशन अगर एक टीचर थे, लेकिन जब पैसिव इनकम की अहमियत समझी तो उन्होंने मोदी केयर ज्वाइन करा। और बाकी उनके स्वागत में हम सब जोरदार तालियां बजाते हैं और उनके मुंह से सुनते हैं उनकी जर्नी मोदी केयर की। ओवर टू यू सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच रचना मैडम। नमस्कार, गुड मोदी केयर थैंक यू मॉर्निंग। सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। ओके। सो सबसे पहले आप सारे लोगों को स्वागत करूंगा आज के इस शानदार प्रोग्राम में। और आज जो टॉपिक रहेगा ये मतलब सारे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर। और हम यहीं पे 1 घंटा रुकेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें बता देता हूँ कि जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाती है तब तक पेन एंड डायरी आपके पास होना चाहिए और हर कोई पॉइंट जो आपको अच्छा लगेगा उसको नोट करना जरूरी है। मैंने बहुत बार जूम सेशन लगभग लॉकडाउन के बाद हमारा चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और ज्यादातर लोग डायरी पेन का जो लिखने की जो आदत होती है लिखने की आदत छोड़ चुके हैं। राइट। तो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग बस डायरी एंड पेन के साथ तैयार रहिएगा। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी, जितना जल्द हो सके आप डायरी एंड पेन निकालिए और फिर डायरी एंड पेन के साथ बैठिएगा। एंड सबसे पहले स्वागत करूंगा आप सारे लोगों को, जितने सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं आज किसी वेबिनार सेशन में। आप लोग बहुत सीरियस हो, बहुत कमिटेड हो, सो थैंक यू वेरी मच कमिंग एंड जॉइनिंग टुडेस प्रोग्राम। और आज जो टॉपिक है ये टॉपिक मैंने इसीलिए चुना क्योंकि अ, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन हर जगह पे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, तो उसी को नजर में रख के मैंने इसी टॉपिक को तैयार किया है। राइट। सबसे पहले एक चीज बताऊंगा दोस्तों, कि इस दुनिया में सारे लोग चाहते हैं कामयाब बनना। क्लियर। मैं भी चाहता था एक दिन, और इसीलिए मैंने 17 साल की उम्र में घर छोड़ के भुवनेश्वर आया। और मेरे पापा नौकरी में थे और मेरे पापा रिटायर्ड किए 1990 में। और 1990 के बाद जब घर में हमारा तरह तरह का फाइनेंशियल कंडीशन शुरू हुआ, खराब कंडीशन शुरू हुआ, तो मैंने सोचा कि मुझे पैसा कमाना जरूरी है। इसीलिए मैंने जब +2 पढ़ रहा था, +2 साइंस पढ़ रहा था, उसी समय पे मैंने अपना घर छोड़ के आया। और फिर मैंने यहाँ पे अपना प्राइवेट ट्यूशन करना शुरू किया, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। क्योंकि मेरा उम्र बहुत छोटा था, इसीलिए मुझे बड़े क्लास की लड़के या लड़की लोगों को ट्यूशन करने के लिए मौका नहीं मिलता था, क्योंकि मैं +2 साइंस पढ़ रहा था। और वहीं से मेरा जो स्ट्रगल लाइफ शुरू हुआ। और धीरे धीरे मैंने देखा कि ट्यूशन करके ज्यादा पैसा तो कमाया नहीं जा सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो शुरू करते हैं कोचिंग सेंटर, क्योंकि कोचिंग सेंटर में ज्यादा बच्चे आएंगे तो फिर एक टाइम पे हम ज्यादातर बच्चों को पढ़ा पाएंगे, और फिर हम और प्राइवेट ट्यूशन से जितना पैसा कमाते हैं उससे ज्यादा पैसा हम कोचिंग सेंटर से कमा पाएंगे। सो दैट वाज द ओनली थर्ड व्हाई आई स्टार्टेड माय ओन कोचिंग सेंटर।
देन उसी समय पे दोस्तों मैंने सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन शुरू किया। और हालांकि नौकरी मुझे शुरू से पसंद नहीं था। आप अगर पूछोगे क्या नौकरी खराब चीज है, मैंने कभी नहीं बोलूंगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो खराब है आज की डेट में, राइट। तो हर कोई काम अच्छा है, क्योंकि अगर दूसरे बंदा, अगर कोई स्वीपर आके झाड़ू लगाता है और वो हमारी लाइफ में अगर वैल्यू ऐड करता है, तो फिर मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, राइट। उसको नमस्ते करता हूँ, और उसकी काम को मैं बहुत इज्जत करता हूँ। ऐसा कोई काम नहीं है जो छोटा है। लेकिन मैंने जॉब इसीलिए मैं पसंद नहीं करता था क्योंकि मेरे पापा नौकरी में थे। और मेरे पापा 40 साल नौकरी किया, 1990 में पापा रिटायर्ड किया, 1800 रुपया पेंशन के साथ। सो माई फादर रिटायर्ड पुअर आफ्टर 40 years of sincere and systematic work in state government। और मेरे पापा 2002 को गुजर गए, राइट। जब मेरे पापा गुजर गए तो मेरे पापा का जो पेंशन हुआ करता था उसी समय पे, और 3600 के आसपास था। तो माय फादर फाइनली डाइड पुअर, राइट। तो मुझे एक चीज मुझे मेरे मन में आ रहा था कि भगवान, मेरा जो बीता हुआ कल है, मेरा जो मतलब पास्ट है, उसको मैं और एक बार मेरे अपनी फ्यूचर में देखना नहीं चाहता था। तो बीते हुए कल को अगर आप लोग अपने भविष्य में और एक बार देखना चाहोगे, तो फिर आप जो चाहे वो कर सकते हो, राइट। ऐसा कोई चॉइस, ऐसा कोई गोल, ऐसा कोई ड्रीम मत लेना, मतलब मत लो। बस जैसे काम करना है, जैसे नौकरी करते हैं, जैसे जॉब मतलब बिजनेस करते हैं, अलग अलग काम करते हैं दुनिया के सारे लोग, उसी तरह आप एक काम चूज करो, उसमें लग जाओ। और इस दुनिया में आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे, राइट। एक टाइप के लोग होते हैं जो अपनी जरूरत के लिए काम करते हैं, और दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं जो आज की डेट में अपनी चाहत के लिए काम करते हैं। तो जरूरत का मतलब होता है कि अपने नीड के लिए काम करना, और चाहत के लिए काम करने का मतलब होता है कि अपने ड्रीम के लिए काम करना, अपने गोल के लिए काम करना। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे कि ज्यादातर लोगों को अगर पूछोगे कि आपकी लाइफ में क्या गोल है, क्या ड्रीम है, तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं पिछले 24 सालों से मोदी के साथ हूँ। 1999 में एक्चुअली मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, और मैंने इस बिजनेस को जब जुड़ा तब से मैंने इस बिजनेस को दिल से कर रहा हूँ। और मैंने इस बिजनेस को दिल से करना शुरू किया इसीलिए क्योंकि मुझे पैसिव इनकम बहुत जरूरी था। और सबसे पहला कारण जिसके कारण मैंने इस बिजनेस को जुड़ा था, वो था फाइनेंशियल फ्रीडम। मुझे बड़े पैसे की बहुत भूख हुआ करती थी उसी समय पे, और मैं चाहता था कि मैं कैसे बड़ा पैसा कमाऊं, क्योंकि हमारा घर का जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो बहुत खराब था। और मेरा जो फ्यूचर था उसके बारे में मेरा बहुत दिमाग में ओरीनेस था कि मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो पैसों की बहुत भूख हुआ करती थी उसी समय पे। और जब सुनने के लिए मिला कि उड़ीसा में प्रमोद आचार्य नाम की एक लीडर है, जिन्होंने मोदी के साथ जुड़ के 3 महीने में 39,000 रुपीज कमाए हैं, तो फिर मैं मुझे वो पॉइंट बहुत अट्रैक्ट किया, और मैंने सोचा कि मुझे भी मिल जाएगा। तो फिर मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, और धीरे धीरे मैंने पहली बार प्लान जो मोदी करके देखा, तो मैं वही इंसान से देखा जिसके बारे में सुन के मैंने इस बिजनेस में जुड़ा था, और जो आज मेरा गुरु है, गाइड है, मेंटर है, जिसको मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा आइडियल मानता हूँ, मिस्टर प्रमोद आचार्य सर, राइट। जो दुनिया भर के लोग इनको मानते हैं, राइट, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसा एक्स फैक्टर है, जिसे एक्स फैक्टर के कारण हम सारे लोगों की जो मतलब लाइफ में जितने सारे इंस्पिरेशन हो, मोटिवेशन हो, नॉलेज हो, गाइडेंस हो, ये सारी चीज एक जगह से मिल जाती है। वो जगह होता है, वो सोर्स होता है, रेडीमेड सोर्स हमारे लिए, हमारे ग्रेट गाइड, ग्रेट गुरु मेंटर प्रमोद आचार्य सर। और दोस्तों, मैंने इस बिजनेस को आया था मेरे दोस्त के कारण, जिसके पास मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो मदद मुझे किया है वो मैं जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाऊंगा, और कभी उसके जो कर्जा है ना, वो कर्जा कभी मैं चुका नहीं पाऊंगा। और उसके बाद मेरे जो ग्रेट अपलाइन है, गाइड है, राइट, मिस्टर विनायक प्रधान सर, जिसके सपोर्ट बहुत बड़ा हुआ करता था जब शुरुआत में मैं काम करता था। और इनके सपोर्ट के कारण, विदाउट इनके सपोर्ट के कारण तो मैं यहाँ पे कभी नहीं पहुंच पाता। और उसके बाद मेरे ग्रेट गुरु गाइड मेंटर मिस्टर प्रमोद आचार्य सर, जिनके इंस्पिरेशन, गाइडलाइन, मोटिवेशन, एजुकेशन, ये सारी चीजें आज मुझे एक डिफरेंट रूप में खड़ा किया है। और जिसके पास जिंदगी भर आभारी रहूंगा फ्रेंड्स। और धीमन सर, रश्मि कापड़िया मैम, जिन्होंने हमको बहुत सारी चीजें सिखाए, बहुत बेसिक सिखाए, राइट। एक सही मायनों में एक अच्छी अपलाइन के रोल उन्होंने जबरदस्त निभाए। और उनसे हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक सीखे।
और आए डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, तब वरुण भार्गव सर हुआ करते थे और जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम से पे किया करते थे। तो अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पास अरुण भार्गव सर नहीं है, लेकिन उनके पास हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे। और डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, क्या बताऊं उनके बारे में, राइट, बस नाम काफी है इनसे इंस्पायर होने की। राइट, इनके सपने इतने बड़े, इनके विश्वास इतने बड़े हैं, और इनकी कंट्रीब्यूशन मोदी के इस इंडस्ट्री को इतने बड़े हैं कि वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एंड मैंने इसलिए मेरी अपनी सारी लाइन ऑफ स्पॉन्सर का नाम लिया, क्योंकि इन लोगों ने सही मायनों में मुझे बनाया, और इन लोगों से मैंने सीख के आज आप लोगों के सामने खड़ा हूं। ऐसा मेरे पास कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है जो ज्ञान मैं आपको आज देने वाला हूं, बस जो चीजें मैं इन लोगों से, मेरी सारी अपलाइन लोगों से सीखा हूं, बस उसी चीजों को आपको आपके सामने थोड़ा सा मतलब कंपैक्ट करके मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। राइट, तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि दुनिया में कुछ भी चैलेंज आए दोस्तों, लेकिन इसी बिजनेस को एक बार दिल से कर लो। मैंने जितने सालों से काम कर रहा हूं दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मिलता हूं, और बहुत सारे लोगों के साथ पिछले 26 सालों से हमारी उड़ीसा में, और मैं उड़ीसा को बिलोंग करता हूं, आज मैं भुवनेश्वर से आपके साथ बात कर रहा हूं, और ऑल ओवर इंडिया में। राइट, मैंने बहुत सारे लीडर लोगों के साथ इंटरेक्ट किया हूं, बहुत सारी मोदी केयर कंसल्टेंट के लोग, बहुत सारी लोगों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया हूं। राइट, तो इन लोगों के साथ मिलने के बाद जो मुझे सबसे बड़ी चीज, दो तीन चीजें जो मुझे लगा। सबसे पहली बात है कि लोग अपने आप को ज्यादा प्यार नहीं करते। राइट, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने एक चीज मुझे समझने के लिए आया कि ज्यादातर लोग अपने आप को ज्यादा प्यार नहीं करते। राइट, आज हमारी दिमाग दूसरों चीजों की मतलब जो राजनीति में ज्यादा दिमाग हम लगा रहे हैं, दूसरी चीजों में ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ कैसे बेहतर होगा, हमारी परिवार को हम कितने कैसे दुनिया की सारी खुशियां दे पाएंगे, और हम एक बार मतलब मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं दोस्तों, तो बस ये जो जन्म हमको मिला है, इसको कैसे हम सार्थक करेंगे और खुशी खुशी अपने जीवन को जिएंगे। राइट, इसका प्लान, इसकी सोच ज्यादातर लोगों के पास आज नहीं है। राइट, सबसे पहला काम जो मैं लोगों के साथ मिलने के बाद मुझे समझने के लिए मिला, राइट, ये मेरा समझ है, मुझे पता नहीं कि ज्यादातर लोगों के पास क्या समझ है। राइट, तो मैं लोगों के साथ जब बात करता हूं, मैंने उनको पूछता हूं कि आपका फाइनेंशियल प्लान क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। ज्यादातर लोग आपको मिलेंगे जिसके पास कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है, कोई फ्यूचर प्लान इनके पास नहीं है, बस इनको कुछ काम चाहिए, आप इनको काम पे लगाओ। राइट, बस इनको थोड़ा कुछ पैसा चाहिए, और ऐसे मतलब जिंदगी को ऐसे जी जाने की इनकी जो माइंड सेट है, ये बहुत खतरनाक है। इसी के कारण दुनिया में ज्यादातर लोग तरक्की नहीं कर पाते। ये एक चीज जो मुझे समझने के लिए मिला। राइट, और देखिए दोस्तों, जीवन जो है ना, राइट, आज हर कोई क्षण को हम ऐसे जीना चाहिए जैसे हम लोग जीना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है जिस परिस्थिति के कारण हम अपने जीवन को अपनी इच्छाओं के साथ जी नहीं पाते हैं। राइट, कभी कभी पैसों को लेकर परिस्थितियां खराब होती है, कभी कभी परिवार की कुछ स्ट्रेस होते हैं, परिवार में कुछ परिस्थितियां क्रिएट होती है, कभी बाहर की दुनिया में, कभी अपनी जहां पे हम काम करते हैं वहीं पे कुछ परिस्थितियां शुरू होती है जिसके कारण हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। राइट, तो लेकिन ये सारी चीजों के बावजूद अगर एक चीज आप मानोगे, वो होता है कि क्या आपने कभी खुद के बारे में सोचा है? आज आप कहां पे खड़े हो? 5 साल पहले आप कहां पे थे? 10 साल पहले आप कहां पे थे? 15 साल पहले आप कहां पे थे? 15-20 साल पहले आप कहां पे थे? आज आप कहां पे खड़े हो? क्या आपके बीते हुए कल को आपने कभी बैठ के कभी आपने सोचा है? और आज जैसी जिंदगी आपकी चल रही है, राइट, क्या आज आपकी जिंदगी को आप खुद समझ पा रहे हो? राइट, और आने वाले दिन आपके लिए कैसा होगा? राइट, क्या आप आज सोच पा रहे हो कि कल मेरा कैसा होने वाला है? और अगर ये आप खुद के लिए टाइम निकाल नहीं पा रहे हो, और खुद को टाइम दे नहीं पा रहे हो, खुद के बारे में सोच नहीं पा रहे हो, भविष्य के बारे में सोच नहीं पा रहे हो, और तो कहीं ना कहीं मैं तो मानूंगा कि आप खुद से प्यार नहीं करते। राइट, अपने परिवार को प्यार करना, खुद को प्यार करना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हूं जो कुछ भी हो जाए दुनिया में, लेकिन खुद बदलना नहीं चाहते हैं।
राइट। मैंने लोगों को देखा हूं पैसों के कारण वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अगर अच्छी पैसा कमाने के लिए कुछ रास्ता दिलवा दे दिया जाए तो फिर उसी रास्ते में चलने के लिए अगर खुद को थोड़ा सा कुछ बदलना पड़ता है तो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे बताओ, क्या यही इंसान खुद को प्यार करते हैं, अपने परिवार को प्यार करते हैं, अपने माता पिता, अपने बीवी बच्चे, सारे लोगों को प्यार करता है? तो सारे लोगों को क्या दुनिया की बेस्ट देना चाहता है? नहीं चाहता है। तो कैसे हम लोग मान लेंगे कि आप आपकी लाइफ को ज्यादा प्यार करते हो, कि आप अपने परिवार को ज्यादा प्यार करते हो, कि आप आपके फ्यूचर को ज्यादा प्यार करते हो? कैसे हम लोग मान लेंगे? देखो, एक बात सच तो है, दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन दुनिया में कोई एक बंदा नहीं मिलेगा, जो एक इंसान नहीं मिलेगा जो आपके लिए मेहनत करेगा आपको कुछ बनाने के लिए। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, काम तो आपको करना पड़ेगा, बदलना तो आपको पड़ेगा, सोचना तो आपको पड़ेगा। आपकी सोच को बदलो, आप खुद को बदलो, और दुनिया धीरे धीरे अपने आप बदलना शुरू हो जाएगी। राइट। तो जब तक हम खुद के बारे में नहीं सोचते, जब तक हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, जब तक हम अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते, जब तक हम खुद को प्यार नहीं करते, तब तक दुनिया में कुछ भी बदलेगा नहीं। राइट। ये एक बड़ी चीज है जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जो आज मैंने आपके सामने कुछ स्लाइड्स शेयर करूंगा और कुछ अपने पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। शायद हो सकता है ये सारे पॉइंट्स आपके काम आ सकता है, नहीं आ सकता है, लेकिन अगर ओपन माइंड के साथ आज मुझे सुन लोगे, समझ लोगे, तो आई होप कि आज ये पूरे के पूरे सेशन में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होगा। राइट। तो सबसे पहले बात जो मैं आपको कर रहा था वो होता था, एक मिनट दोस्तों। ओके, तो मेरा पहला स्लाइड इसलिए मैंने रखा हूं, आई लव माई लाइफ, इट्स माई लाइफ एंड इट्स माई चॉइस। एंड वेरी ट्रू माय डियर फ्रेंड्स कि ये मेरा लाइफ है और चॉइस तो मुझे लेना पड़ेगा। मैं एक बात बताऊंगा दोस्तों, मुझे कुछ चीजें मालूम है जो मैं आपके सामने जरूर प्रेजेंट करूंगा। और सबसे पहले दोस्तों, आप आपकी लाइफ में एक राइट चॉइस, आपकी लाइफ में एक राइट चॉइस लेना बहुत जरूरी है। अगर आप राइट चॉइस नहीं ले पा रहे हो तो फिर गलत चॉइस, जो रॉन्ग चॉइसेस होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट आपके पास आना शुरू हो जाती है। एक छोटी सी एग्जांपल की वजह से आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए, अगर अच्छी हेल्थ रखने के लिए अगर आपके पास सही चॉइस नहीं है, टू हैव ए गुड हेल्थ, इट्स ए राइट चॉइस। अगर एक अच्छी हेल्थ रखने के लिए अगर आपके पास राइट चॉइस नहीं है, तो बुरे हेल्थ रखने की जो गलत चॉइस होती है, जो रॉन्ग चॉइस होती है ना, ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है। अंडरस्टैंड? खुद को ज्यादा एजुकेट करने की अगर राइट चॉइस नहीं लेते हो, तो फिर मूर्ख रहने की एक गलत चॉइस को आप बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर लेते हो। तो मैं एक चीज मानता हूं कि इट्स माय लाइफ, ये मेरा लाइफ है और इट्स माय चॉइस। मैं अपनी लाइफ को अपनी चॉइस के साथ जीता। अगर मैं अपनी लाइफ को अपना खुद का चॉइस नहीं लेता हूं, तो फिर बाय डिफॉल्ट जो होती है ना, जो गलत चॉइसेस होती है ना, वो अपनी लाइफ में आ जाते हैं। तो इन इधर वे यू आर द पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल। राइट। अगर आप सही चॉइस लिया तो फिर आपने रेस्पॉन्सिबल हो इसके लिए। अगर आपने गलत चॉइस लिया तो फिर आप भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो। तो इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू टेक ए राइट चॉइस। आप कब लेना शुरू करोगे? जब आप खुद को प्यार करना शुरू करोगे। मैं लोगों को देखा हूं अलग अलग माइंडसेट के कारण ये लोग खुद की खुशी, खुद की सफलता, अपने परिवार की खुशी, राइट, ये सारी चीज को अपने हाथ से तोड़ देते हैं। एंड ये बहुत जरूरी है। मैंने इसको क्यों शुरू किया, जो आखिर में आपको मैं कंप्लीट करने के समय पे बताऊंगा कि ये आपका लाइफ है, आपको राइट चॉइस लेना जरूरी है। और राइट चॉइस आप तब ले पाओगे जब आप खुद को प्यार करना शुरू करोगे। इसलिए शुरुआत में मैंने जब किया था, तब हमको ट्रेनिंग दिया जाता था, बोला जाता था कि ऐसा बार बार बोलो, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर। हमको ऑटो सजेशन के लिए बार बार बोला जाता था। और उसी दिन से उसी दिन जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, मुझे इस चीजों के ऊपर इतनी मतलब गहराई से मेरे पास इसकी समझ नहीं थी।
लेकिन धीरे 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 मैंने इसको समझना शुरू किया और मैंने देखा कि मेरे लाइफ की हर कोई हैपनिंग के लिए आई एम रेस्पॉन्सिबल। आई हैव टू टेक ए राइट चॉइस, अदरवाइज गलत चॉइस मेरे लाइफ में बाय डिफॉल्ट आना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज, दूसरी चीज जो मैं आपकी सामने रखूंगा, इस दुनिया में सारे लोग चाहते हैं कामयाब बनना। सच बात बता रहा हूं, मेरा जो तजुर्बा है, मैं जितना एक्सपीरियंस लिया हूं, मेरे पास जो छोटा सा एक्सपीरियंस, छोटा सा ज्ञान है, और जिससे मुझे ज्यादा लोगों के साथ मिलने के बाद जो मुझे समझ में आया, मेरे समझ में आया कि सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सारे लोग, ज्यादातर लोग सफल होने के लिए जो प्राइस पे करना पड़ता है वो करना नहीं चाहते। आप बोलोगे अब प्राइस क्या होता है, क्या प्राइस पे करनी है हमको? देखिए, हर कोई चीजों को खरीदने के लिए कुछ ना कुछ मूल्य तो देना पड़ता है। चाहे आप केला खरीदो, चाहे आप कोई कपड़ा खरीदो, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, यू हैव टू पे समथिंग। आपको कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। अगर आप सचमुच लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, देखो, हो सकता है कि आपकी खुशी आपकी सफलता हो सकती है, आपकी बड़ा पैसा आपके लिए सफलता हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए सफलता हो सकता है, सो नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हासिल करना आपके लिए सफलता हो सकता है, अपने परिवार को सारी खुशियां देना हो सकता है कि आपके सक्सेस। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रीजन व्हाई टू वर्क टू गेट सक्सेस इन लाइफ। में भी आपकी सफलता की परिभाषा मुझसे अलग हो सकता है, लेकिन क्या हम सारे लोग, मैं खुद को भी इंक्लूड करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं आपको पूछ रहा हूं, मैं खुद को भी इंक्लूड करता हूं, क्या am I paying the right price to get the success that I am expecting in my life? क्या मैं अपनी लाइफ में वो प्राइस पे करने के लिए तैयार हूं, जो प्राइस पे करने की बात, मुझे जो सफलता चाहिए वो मुझे हासिल हो जाएगी? देखिए, मैं छोटे छोटे बात बता रहा हूं, सफलता के लिए क्या प्राइस पे करनी है, यहां पे कोई पैसा नहीं देना है। आपकी प्राइस होती है सैक्रिफाइस, आपकी प्राइस होती है कमिटमेंट, आपकी प्राइस होती है डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और फोकस्ड माइंड, एक राइट माइंड सेट, राइट स्किल सेट। इसको जब आप इकट्ठा करते हो ना, और तब तक करते जाते हो जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो, इसको कहते हैं पे द प्राइस। लोग ज्यादा दिन एक काम को बार बार लगातार कर नहीं पाते हैं, जिसको कंसिस्टेंसी कहा जाता है। और कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट प्राइस दैट समबडी इज ट्राइंग टू गेट सक्सेस। सफलता पाने के लिए अगर किसी को ज्यादा प्राइस देना पड़ता है, और कोई मतलब काम करके अब अगर ज्यादा प्राइस पे करते हो अपने सफल होने के लिए, तो आपकी कंसिस्टेंसी, कोई काम को एक बार कर लेने से आप कामयाब नहीं बन जाते हो, उसी काम को बार बार लगातार करने से आप कामयाब बनते हो। तो बार बार लगातार करना, जिसके लिए आपको कमिटमेंट की जरूरत है, जिसके लिए आपको पूरे के पूरे फोकस्ड माइंड सेट की जरूरत है, एक राइट माइंड सेट की जरूरत है, इसको तब तक रखना जब तक आप सफल नहीं हो जाते, इसको कहते हैं पे द प्राइस। और दोस्तों, एक कहावत है जो मैं आपको बोलना जरूर पसंद करूंगा, सारे लोग स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। अगर आप चाहते हो स्वर्ग जाने के लिए, मरना तो आपको पड़ेगा। राइट, मेरे ग्रेट गुरु गाइड मेंटर प्रमोद आचार्य सर ने बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल रखते हैं। अगर आपका पेट बड़ा है, तो आपका ससुर जी आके अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पेट घटेगा नहीं, आपकी माता पिता एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पेट घटेगा नहीं, आपकी बीवी बच्चे अगर एक्सरसाइज करें तो पेट घटेगा नहीं। उसी पेट को घटाने के लिए आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू गो टू हेवन, यू हैव टू डाई। आपको तो मरना पड़ेगा। मतलब अगर सफलता हासिल करना है, तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, और एक राइट माइंडसेट के साथ, तब तक कमिटमेंट डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंसी दिखानी है, जब तक हम सफल नहीं हो जाते। दैट इज कॉल्ड पे द प्राइस। लेकिन ये आज की डेट में ज्यादातर लोग इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं दोस्तों, कि भाई हमने सोच लिया तो कुछ मिराकल हो जाएगा, कुछ मैजिक हो जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, मैजिक एंड मिराकल ये दोनों चीज तब घटती है
जब आप जिम्मेदारी अपनी कंधे पे लेने के लिए तैयार हो जाते हो और खुद मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हो। इसलिए अंग्रेजी में कहावत होता है, इफ विशेष वेयर हॉर्सेस देन बेगर कैन राइड। अगर सोच लेने से कुछ बदल जाएगा तो फिर कोई भी तो सोच लेगा, तो उनकी लाइफ में बड़े बड़े चीज बदल जाएगी। देखो ना, सोचना बहुत जरूरी है, एक राइट थॉट प्रोसेस, राइट, सही सोच बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो सबसे पहली चीज है। लेकिन इस सोच को अगर ज्यादा सप्लीमेंट किस चीजों की जरूरत है, वो होता है आपकी काम। जब तक आप काम नहीं करोगे, इसी सोच को लेके क्या करोगे? मैं घर में सोचता रहूंगा बैठे बैठे कि 1 लाख रुपया आ जाएगा, 1 लाख रुपया आ जाएगा, 1 लाख रुपया आ जाएगा, लेकिन घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, तो फिर कैसी सफलता हासिल करूंगा मेरे दोस्त? और सच बात यह है कि जब आप काम पे जाते हो, ज्यादातर लोग सफल होना तो चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए जो काम करना पड़ता है, जो कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ता है, जो डेडिकेशन कमिटमेंट दिखाना पड़ता है, वो दिखाते नहीं। आप पूछोगे क्यों? इसीलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि इनके सामने जो चैलेंजेस आते हैं ना, जो छोटे छोटे चैलेंजेस आता है, चैलेंजेस इन डिफरेंट फॉर्म आता है। कोई मना कर लिया, जो आगे हम बात करेंगे, राइट, काम को छोड़ के चला गया, कोई आपको गालियां दे दी, कि किसी ने आपको रिडिकुल कर दिया, किसी को जाके बोला तो वो आपको दो चार उल्टा प्रश्न सवाल कर लिया आपको। तो अगर अलग अलग चैलेंजेस को सामना नहीं करना चाहता है, और लोगों के पास एक कैरेक्टर में देखा हूं कि सारे लोगों को तकलीफ मंजूर है, अंडरस्टैंड, तकलीफ मंजूर है, लेकिन खुद को चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए जो तैयारी चाहिए ना, उसी तैयारी करना मंजूर नहीं है। ज्यादातर लोगों की एटीट्यूड ऐसी है, छोटे पैसे में कैसे ना कैसे करके हम जी जाएंगे, लेकिन हम खुद, राइट, कुछ बड़े पैसा कमाने के लिए खुद को तैयार करना। मैंने एक मतलब मेरे ग्रुप में एक बहुत दिन पहले, लगभग 12-14 साल पहले, राइट, मेरे पास अ, एक बंदा जुड़ा था। और जब जुड़े तब वो क्या करते थे कि जब मोदी केयर में आते थे, मीटिंग ट्रेनिंग में आते थे, तो उनका जो कपड़ा पहनने का जो स्टाइल था, वो बहुत अ, मतलब प्रोफेशनल नहीं हुआ करता था। तो मैंने इनको एक दिन बुला के समझाया कि आपको काम करना है, अगर सफल होना है तो सफल आदमी जैसे खुद को ग्रूमिंग करना जरूरी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप अच्छी कपड़ा पहन के आ जाओगे तो मोदी केयर बदल जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप अच्छी कपड़ा पहन के आ जाओगे तो मेरा लाइफ बदल जाएगी, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जो चीज हासिल करना चाहते हो, पहले दिमाग से उसको हासिल कर लो, उसके बाद मेहनत करके आप सारी चीज हासिल कर सकते हो। और अच्छी कपड़ा इसलिए पहनना जरूरी है क्योंकि अगर आप दिमाग से कामयाब बन गए हो, तो फिर धीरे धीरे आप हकीकत में कामयाब बन जाओगे, आपके डेडिकेशन, कमिटमेंट, पैशन, हार्डवर्क के कारण। तो अगर आप दिमाग से कामयाब बन गए, तो जब भी आप घर छोड़ते हो, तब एक कामयाब इंसान की तरह घर से निकलो। और इसको कहते हैं घर छोड़ने से पहले कि मिरर टेस्ट करो, जिसको मिरर टेस्ट कहते हैं। लेडीज लोग अपनी मुंह को 100 बार देखते हैं मिरर में, राइट, जेंट्स लोग वैसे देखते हैं, लेकिन ज्यादा थोड़ा लेडीज देखते हैं। इसको मिरर टेस्ट कहते हैं। हम कैसे दिखते हैं, मिरर से हम खुद को एक बार देख लेते हैं, अपनी कपड़ा को देख लेते हैं, तो मिरर टेस्ट हो गया, यस आई एम लुकिंग फाइन एंड एक्सेलेंट, आई एम लुकिंग लाइक वेरी सक्सेसफुल, राइट। अगर आपने खुद को टिक मार दिया, फिर आप घर से निकल जाते हो। तो अगर आप कामयाब बनना चाहते हो, तो क्या खुद को बदलने के लिए तैयार हो? देखो, जितने सारे चैलेंजेस आएगा अपने रास्ते में, दो टाइप के सोच आपके दिमाग में आएगा। एक होगा कि चलो भाई, इस चैलेंज को हम झेल नहीं पाएंगे, चलो यहाँ पे काम नहीं करेंगे, छोड़ के मैदान चले जाएंगे। और दूसरी सोच दिमाग में आएगा कि चलो एक्सेप्ट करते हैं, चलो एक्सेप्ट करते हैं। मैं एक छोटा छोटा जो एक्सपीरियंस में आज आपके सामने शेयर करूंगा। मैं जब नया नया मोदी केयर में जुड़ा दोस्तों, मेरे अंदर मैं बहुत इंट्रोवर्ट कैरेक्टर का लड़का था। मतलब
इंट्रोवर्ट मतलब होता है कि मैं खुद के अंदर खुद को देखता था। दिमाग में चल रहा था क्या सोचेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, राइट, मतलब लोग बुरा मान जाएंगे, तो मैं लोगों के बारे में ज्यादा सोचता था। राइट, इसीलिए मैं अपनी जो आत्मसम्मान होता है ना, ये आत्मसम्मान बहुत छोटा हुआ करता था और बहुत शाई टाइप का हुआ करता था, बहुत शर्मिला हुआ करता था उस समय पे। और मैं किसी की आंखों में आंखें मिला के बात करने की मेरे पास तो हिम्मत नहीं हुआ करता था। और प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, ये तो दूर दूर की बात है, क्योंकि मैं एकदम गांव से पढ़ाई लिखाई खत्म करके आया था, बात ढंग से करना नहीं आता था। तो मैंने जब शुरू शुरू में मोदी केयर के लिए काम करना शुरू किया, तो मैंने शुरुआत में दोस्तों, हम बहुत अननोन लोगों को मैंने टच कर रहा था। जब अननोन लोगों को टच कर रहा था, तो मैं नया नया जब जाता था, मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता था। मेरा कहीं ना कहीं ईगो मुझे बहुत बाइट करता था, कहीं ना कहीं लगता था मेरा आत्मसम्मान कहीं पे खो जा रहा है, ये नीचे चले जा रहा है। लेकिन अच्छा नहीं लगता था, फिर भी मैं करता था। उसी समय पे मेरे दिमाग में दो चीज आता था, करूं या छोड़ दूं, करूं या छोड़ दूं, करूं या छोड़ दूं। फिर दिमाग में आया, नहीं, डू इट एनीवे, तुझे करना है किसी भी हालत में, क्योंकि बड़ा पैसा यहीं पे तू कमा सकता है। तो एक्सेप्ट करना, मैंने उसी समय पे लोगों के, नए लोगों के साथ मिलना, राइट, मुझे कुछ नहीं आता था। अंडरस्टैंड, लोगों के साथ कैसे बात करते हैं, क्या कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे अपनी कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, कैसे अपनी पर्सनालिटी को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, राइट, ये सारी चीजें मुझे नहीं आता था। अच्छा भी नहीं लगता था, लोग अलग नजर से देखते थे, लोग तरह तरह का बातें करते थे, राइट, अच्छा नहीं लगता था। दिमाग में हर वक्त दो चीज आता था, छोड़ दूं या एक्सेप्ट कर लूं, छोड़ दूं या एक्सेप्ट कर लूं, छोड़ दूं या एक्सेप्ट कर लूं। फिर मेरे दिमाग में आया, एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट कर ले। और दुनिया में कोई भी चैलेंजेस आए दोस्तों, बस एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक ये चैलेंजेस आपको मार देगा। जिस दिन आपने एक्सेप्ट करना शुरू किया, उसी दिन से दोस्तों, उसी क्षण से आपकी सारी चैलेंजेस धीरे 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 छोटा होना शुरू हो जाएगा। मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे अपने कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड किया, प्रेजेंटेशन स्किल को बिल्ड किया, एंड अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया, अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड किया, अपने माइंडसेट को बिल्ड किया, अपनी नॉलेज को बिल्ड किया, अपने स्किल को बिल्ड किया। धीरे 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 मैंने अपने खुद को बिल्ड करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था चैलेंजेस आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सक्सेस जर्नी। हम दुनिया में अगर कुछ बनेंगे, ये रास्ते में तो आएगा। क्यों? अगर ये नहीं आएगा, तो आपको सिखाएगा कौन? सफलता बहुत कमजोर टीचर होता है, और विफलता एक जबरदस्त आइडियल टीचर होता है। तो सक्सेस इज अ वेरी पुअर टीचर एंड फेल्यूर इज द बेस्ट टीचर। दैट इज ए लाइफ में अगर चैलेंजेस आता है, फेल्यूर आता है, तो आपको बहुत सारी चीज सिखाने के लिए आता है, ताकि इससे बड़े सफलता के लिए आप खुद तैयार हो जाओगे। आज आप जहां पे हो, उससे ऊपर आप चले जाओगे। इसलिए एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और मैंने देखा हूं दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एंड चैलेंजेस एक ऐसी चीज होती है दोस्तों, व्हाट मेक लाइफ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने दोस्तों 24 सालों में क्या चैलेंज फेस नहीं किया, मैं एक एक करके आपको थोड़ा थोड़ा आज आपके सामने कुछ झलक रखूंगा मेरे स्ट्रगल लाइफ की, राइट। लेकिन एक बात बताऊं कि लाइफ, इट इज मेकिंग आवर लाइफ मोर इंटरेस्टिंग। डू नो व्हाई इंटरेस्टिंग? क्योंकि मेरे पास जब कम्युनिकेशन स्किल नहीं हुआ करता था, मैं कम्युनिकेशन स्किल खुद के अंदर बिल्ड करता था टू मेक माई नेक्स्ट प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल, जब मुझे नहीं आता था, मैंने प्रेजेंटेशन स्किल को खुद के अंदर बिल्ड किया। व्हाई? बिकॉज टू मेक माय नेक्स्ट प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग, मोर पैशनेट एंड मोर एंटरटेनिंग, राइट, एंड मोर रिलैक्सिंग। एंड एक छोटी सी बात बताऊंगा दोस्तों, कि एक छोटी सी कहानी जो आप लोगों को पता है कि चैलेंजेस आपकी लाइफ में कितने जबरदस्त आपको बिल्ड करता है। आपको पता है कि कैटरपिलर होता है, राइट, कैटरपिलर, जिसको हिंदी में हम इल्ली कहते हैं, राइट। हिंदी भाषाभाषी लोग जो होंगे वो मुझे करेक्ट करेंगे अगर मेरा कुछ गलत हो रहा है। तो इल्ली कहते हैं उसको, राइट, कैटरपिलर। और कैटरपिलर क्या करता है, जब कैटरपिलर एक तितली बन जाता है, जब बटरफ्लाई बनता है, एक प्रोसेस के कारण जहां वो जाके पहुंचता है। तो एक दिन क्या हुआ कि साइंस टीचर ने क्या किया
कि बच्चों को सिखा रहे थे, राइट, द प्रोसेस, राइट, फ्रॉम ए कैटरपिलर टू ए बटरफ्लाई, राइट, एक इल्ली से कैसे उसी प्रोसेस के कारण एक तितली बन जाती है, राइट। इसी प्रोसेस को साइंस टीचर ने सिखाते थे और बच्चों को बोलते थे देखो यहाँ पे अभी एक कुकून है, राइट, जिसके अंदर कैटरपिलर रहता है और उसको तोड़ के जब वो निकलता है कि तितली बन के निकल जाता है, तो वो जो कुकून से जब आपका तितली निकलता है, एक छोटा सा छेद होती है और इस छोटे से छेद को वो धीरे 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 बड़ा करता है और बहुत लड़ाई करता है उसको बड़ा करने में, और उसी कुकून से बाहर निकलने के लिए वो कुछ समय के लिए वहां से प्रयास करता है, स्ट्रगल करता है, जोर से प्रयास करता है और उसको कुछ समय लगता है। धीरे धीरे उसी छेद को वो धीरे धीरे बड़ा करता है, बड़ा करके, राइट, जता संभव हो सके वो खुद को वहां से निकालने के प्रयास करता है। और वहां से निकालने की जो प्रयास होती है, इसी प्रयास के जरिया इनकी जो पंख होती है ये बहुत तगड़ा हो जाती है, इनके शरीर बहुत तगड़ा हो जाती है और इस स्ट्रगल के कारण वो अच्छी बन जाते हैं, राइट। तो ऐसा टीचर सिखाते थे। और लॉन्च का टाइम हुआ तो टीचर लॉन्च के लिए निकल गए और एक कोकुन के अंदर एक बटरफ्लाई स्ट्रगल कर रहा था बाहर आने के लिए। एक स्टूडेंट उसको देख रहा था, लेकिन स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा, उनके मन में आया चलो चलो थोड़ा सा मदद कर लेते हैं। इन्होंने एक ब्लेड लाया, उसी कुकुन को धीरे से फाड़ दिया ताकि उसी बटरफ्लाई को जल्दी वो निकाल पाए। और वही हुआ, उन्होंने कुकुन को धीरे से फाड़ा और उसी बटरफ्लाई ने जब उसी तितली ने जब उसी कुकुन से बाहर निकला, राइट, और बाहर आ गया, लेकिन ना अपने पंख को, राइट, फैला पाया, ना खुद आसमान में उड़ पाया, राइट, ना वो कुछ दूरी तक वो जा पाया। अंडरस्टैंड। तो जब टीचर वापस आए और पूछा कि क्या हुआ, क्या कर लिया आपने, तो उन्होंने बताया कि आई जस्ट हेल्प आउट द कैटरपिलर द बटरफ्लाई टू कम आउट इजीली। मैंने जस्ट मदद किया कि वो कैसे कुकुन से बाहर निकल आए। और फिर साइंस टीचर ने बोला देख क्या हुआ इसकी लाइफ में, कुछ क्षण के बाद वो मर जाएगा। और स्टूडेंट पूछा क्यों सर? इन्होंने बोला वो जो स्ट्रगल होता है ना, वो छोटे से छेद होता है, जो शुरू होती है छोटी से छेद होता है, उसी छेद को धीरे 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 बड़ा करता है। उसको बड़ा करने में जो प्रयास लगती है, उसी प्रयास के कारण इसकी पंख स्ट्रांग हो जाती है, तगड़ा हो जाती है, बहुत सख्त हो जाती है और इनके शरीर बहुत सख्त हो जाती है। अंडरस्टैंड। और जब बाहर आती है अपने पंख को फैला के, ये आसमान में उड़ सकती है और दुनिया में अपनी खूबसूरती लोगों को दिखा सकती है, राइट। ये जो ताकत इस स्ट्रगल के कारण, उसी फाइट के कारण, उसी लड़ाई, जब कुकुन से बाहर आने की जो लड़ाई है, उसी लड़ाई के कारण कर रहा था ना, वो जो बनने जो लड़ाई के समय जो बनना था वो बन नहीं पाया क्योंकि तुमने मदद किया। कहने की बात यह है दोस्तों, चैलेंजेस जब आता है ना, ये आगे आपकी लाइफ को बहुत इंटरेस्टिंग करने वाला है। बस हमको करना क्या है, हम ऐसे चैलेंजेस से कैसे बाहर आए, इसकी इसकी जो कलाकारी होती है ना, ये कलाकारी हमको सीखना बहुत जरूरी है। आपके अपलाइन लोग होते हैं जो आपको ये सारी चीजें सिखा सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी चैलेंजेस आए, बड़ा सोच रखो, बड़ा काम करो, डू बिगर एंड ड्रीम बिगर, राइट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप बोलोगे कि ये सारी चीज जो होती है ना हमारी लाइफ में, चैलेंजेस आना, इसको ओवरकम करना, राइट, फिर अपनी सफलता की ओर से आगे बढ़ना और सफलता को अचीव करना, राइट, ये सारी चीज जो आपकी लाइफ में आएगा और आपको मिलेगा, इसके लिए एक प्रिंसिपल काम करता है। और इसी प्रिंसिपल को मैं जरूर बोलूंगा, आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम घर में बैठे 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 इसको एक बार मेरे साथ बोल दीजिएगा, राइट। और वो जो प्रिंसिपल होती है, ये प्रिंसिपल होता है डू इट एनीवे प्रिंसिपल। कुछ भी हो जाए लेकिन डू इट एनीवे, इसको एक बार कर तो लो। और कब तक करना है? तब तक करना जब तक हम कामयाब नहीं बन जाते। आपके लिए अगर 20,000 कमाना सफलता है, तो जब तक 20,000 नहीं करते हो, कुछ भी चैलेंजेस आ जाए, लेकिन डू इट एनीवे, इस काम को, मोदी केयर को दिल से कर लो। कुछ भी चैलेंजेस आ जाए कर लो,
कुछ भी मनमानी हो जाए कर लो, अपलाइन के साथ नहीं जमता है फिर भी कर लो, कुछ भी हो जाए, डाउनलाइन छोड़ के भाग जाए फिर भी इस बिजनेस को दिल से कर लो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है ना, ये फ्यूचर, राइट, आज आप समझ नहीं पाओगे मेरे दोस्त, 10 साल के बाद आप समझोगे, काश मैं 10 साल पहले से बिजनेस को दिल से किया होता तो आज मैं और एक दूसरे मुकाम पे होता, दूसरी जगह पे होता। इट्स वेरी ट्रू माय डियर फ्रेंड। सो दिस प्रिंसिपल ट्रूली मेरे लाइफ में बहुत बड़ी बदलाव लाया है। मैंने बहुत सारे चैलेंजेस मेरे लाइफ में देखा हूं। आपने कभी मेरे अपलाइन मेंटर्स गाइड लोगों के साथ एक बार मिलोगे और पूछ लेना कि तपन कितना स्ट्रगल किया है लाइफ में, मेरे सारी मेंटर सारी अपलाइन लोग मेरे बारे में आपको बता सकते हैं। लेकिन मैंने ये सारे चैलेंजेस के बावजूद मैंने आगे क्यों बढ़ा, क्योंकि एक प्रिंसिपल जो मेरे लाइफ में बहुत बड़ी काम में आया वो हुआ कि डू इट एनीवे। कुछ भी हो जाए तपन तो इसी काम को और एक बार कर ले, 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 बार बार कर ले, तब तक कर ले जब तक तू कुछ बन नहीं जाता है, जब तक तू अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच जाता है। बस यही एक प्रिंसिपल है जो प्रिंसिपल मुझे मेरी लाइफ को बचाया, और जो प्रिंसिपल आज मुझे यहीं पे लेके आया है, और आगे जो बड़ी सफलता और भी मुझे हासिल करनी है, वो सारी सफलता मैं तब हासिल हासिल करूंगा इसी प्रिंसिपल के कारण। कुछ भी हो जाए, डू इट एनीवे। अंडरस्टैंड? तो एक एक चीज चलो समझते हैं, हम क्यों इतने उदास हो जाते हैं, हम अपने माइंडसेट को क्यों बदल देते हैं, क्यों हमारी अंदर जो बदलाव हुई थी, अच्छी बदलाव हुई थी, क्यों हम उससे फिर वापस आ जाते हैं। छोटे छोटे चीजें हमको हैंडल करना बहुत जरूरी है, और इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखो, और ज्यादातर लोगों के पास जो बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या ये होता है कि ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं कि दूसरों की बातों से, राइट, ये खुद की लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। दूसरे अगर कुछ कहीं पे कुछ बोल दिया, इनको अच्छा नहीं लगा, तो उनको लगता है भाई मोदी क्या तो बेकार है, राइट। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, ऑन द वे टू सक्सेस, राइट, जब आप सफलता के रास्ते में आप चलते हो तो अलग अलग लोगों से अलग अलग ओपिनियन मिलना जरूर, आपको जरूर मिलेगा, और अलग अलग लोग आपको समझ नहीं पाएंगे तो अलग अलग बातें बताएंगे, क्योंकि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। तो जिसको हम रिडिक्यूल कहते हैं, कभी कभी हम दूसरों की भी बदनाम करते हैं, क्या तो काम करता है यार, फालतू काम क्यों करता है, हमारे पास ज्ञान नहीं होता है फिर भी हम ऐसे बात करते हैं। और दुनिया भर की लोगों के पास आज ज्यादातर लोग इसी काम पे पीएचडी करके रखे हैं, ना ज्ञान है, ना इनके पास कोई जानकारी है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको बोलने की, गलत चीजें बोलने की, नेगेटिव बातें करने की पीएचडी करके रखे हैं। लेकिन एक बात बता रहा हूं आपको दोस्तों, ये नेचुरल है, डोंट गेट वरीड, ये नेचुरल है। मुझे बताओ कि क्या आपको सारे काम पसंद है? आपको पसंद नहीं है ना? अगर आपको सारे काम पसंद नहीं है, कि आप कैसे उम्मीद रखते हो कि सारे लोग आपके काम को पसंद करेंगे? पहली बात है। दूसरी बात है, क्या आप सारे लोगों को पसंद करते हो? अगर आप सारे लोगों को पसंद नहीं करते हो, आप कैसे उम्मीद रखते हो कि सारे लोग आपको पसंद करेंगे? और ये सच है, जो आप करते हो वो आपके साथ घटने वाला है। अगर आप सारे काम पसंद नहीं करते हो तो आपको, आपके काम को तो सारे लोग पसंद नहीं करेंगे, ये तो नेचुरल है। तो आप जैसे अलग अलग काम आप नहीं करते और उसी काम को करने के लिए जैसे आप मोटिवेटेड नहीं रहते हो, बस आपके काम को करने के लिए भी लोग मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, नेचुरल है। तो व्हाई टू गेट अफेक्टेड? फिर अपने दिमाग को क्यों चेंज करें, फिर अपनी सोच को क्यों बदला है, फिर अपनी दिशा क्यों बदला है? तो सच बात यह दोस्तों, जब तक हम दूसरों को सुनते रहेंगे तब तक हम खुद को सुनने की कभी मौका नहीं मिलेगा। एक बार खुद की सोच, खुद की भावनाओं को समझना, खुद को सुनना बहुत जरूरी है। और ये एक सबसे बड़ी चैलेंज है, ज्यादातर लोग इस बिजनेस को कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। दूसरे लोग कुछ अगर बोल दिया
तो उसमें इतने अफेक्टेड हो जाते हैं कि काम को छोड़ देते हैं। लेकिन ये आपको सफलता को, ये एटीट्यूड, ये कैरेक्टर आपको मारेगा, आपकी सफलता को मार देगा। आज आप कहां पे हो, राइट, आप आपकी सिचुएशन कैसी है मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन सिचुएशन को अपनी जगह पे रखो, अपनी सोच को अपनी जगह पे रखो, फिर देखो अपनी लाइफ कैसे बेहतर होने वाला है। और सच बात यह है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, लोग क्यों अपनी लाइफ में सफल हो नहीं पाते? सबसे पहली बात, राइट, अगर सबसे बड़ी बात देखोगे, ये होता है डाउट एंड फियर। जब मैंने नया नया शुरू कर रहा था दोस्तों, मैंने शुरू तो कर लिया था, लेकिन मन में डाउट था, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगा, ये मेरे मन में डाउट हुआ करता था। और इस बिजनेस को मैंने शुरू तो कर लिया दोस्तों, लेकिन मेरे मन में डर हुआ करता था, क्या मैं लोगों के सामने बैठ के प्रेजेंटेशन कर पाऊंगा, क्या लोग मुझे हाँ करेंगे, क्या लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या लोग मेरे आइडिया को एक्सेप्ट करेंगे। मेरे मन में भी डर था, मेरे अंदर भी डाउट हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने इसको समझने के प्रयास किया। लेकिन बात बताऊंगा दोस्तों, आप लोगों को सुन के आप लोग खुश हो जाओगे कि इस दुनिया में, सुन लीजिए मुझे ध्यान से, इस दुनिया में आपको कोई ज्यादा डाउट नहीं करता है। आपको अगर ज्यादा डाउट कौन करता है, आपको पता है कौन है? आप खुद। यू आर डाउटिंग योर ओन एबिलिटी टू परफॉर्म, यू आर डाउटिंग योर ओन एबिलिटी, यू आर डाउटिंग योर ओन नॉलेज। आपके पास जानकारी है। स्कूल में जब हम पढ़ाई करते थे, हमको हमारे पास रेडीमेड आंसर हुआ करता था, लेकिन टीचर जब पूछते थे तब हम क्या करते थे, हमको हमारे पास जानकारी हुआ करते मतलब हुआ करता था, लेकिन हम जवाब नहीं देते थे, चुपचाप बैठते थे। और कोई अगर दोस्त हमारा आंसर दे देता था तो हमको लगता था कि अरे अरे हमको तो पता था। तो कहने की बात है दोस्तों, हमारी अंदर हमको लेके बहुत सारे डाउट है। आपने कभी समंदर में जहाज को डूबते हुए देखा है? टाइटैनिक मूवी आपने देखा है? टाइटैनिक मूवी, टाइटैनिक मूवी जब समुद्र में, राइट, टूट गया और पानी के नीचे चला गया, आपको पता है दुनिया में कोई एक जहाज नहीं है, राइट, जहाज तो बनता है पानी के ऊपर, राइट, रहने के लिए, और पानी के ऊपर, राइट, सेलिंग करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जहाज को बनाया गया है। लेकिन बाहर की जो जहाज के बाहर में जो पानी है, जितने जहाज डूबे हैं ना दोस्तों, जहाज के पानी, बाहर के पानी उसको डुबाता नहीं है। और जहाज तब डूबता है, राइट, जब अंदर से पानी आता है और अंदर के पानी उसी जहाज को डुबा देता है। और सच बोल रहा हूं दोस्तों, दुनिया में कोई आपको डाउट नहीं करता है, डरने की कोई बात नहीं है। आपकी अंदर की रुकावट आपकी सफलता को मारता है, आपकी खुशी को मारता है, आपकी वो भविष्य को मारता है जो भविष्य आप हासिल करना चाहते हो। अपनी खुद की डाउट, खुद की डर। डर क्या होता है? डर किस चीज की डर है दोस्तों? कोई ना बोल देगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई मना कर लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा आपको? कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क तब पड़ेगा जब आप पैसा कमाओगे नहीं, गरीब की तरह जिंदगी जियोगे। फर्क तब पड़ेगा जब पैसा उधारी लेने के लिए आप दूसरों के पास हाथ फैलाते हुए खड़े हो जाओगे, तब लाइफ में फर्क पड़ेगा आपको। अंडरस्टैंड? तो क्यों डाउट करें, क्यों खुद को डाउट करें? दुनिया में कोई भी काम आप शुरू किए हो, क्या कॉन्फिडेंटली शुरू किए हो? कभी नहीं हो सकता। साइकिल आपने चलाया, डाउट और फियर के साथ, गिर जाऊंगा, क्या मैं चला पाऊंगा, क्या मैं उसकी तरह बैलेंस रख पाऊंगा? अंडरस्टैंड? आपके मन में भी डाउट था जब साइकिलिंग शुरू किया, फिर भी आपने शुरू किया। यू डू इट एनीवे। इसलिए मैं बोलता हूं, आप कुछ भी डर हो लेकिन फिर भी, बट डू इट एनीवे। कर तो लो इस बिजनेस को। डर लगता है शुरुआत में लोगों के साथ बात करने के लिए, मुझे भी लगता था। मैंने अपनी सारी अपलाइंस मेंटर सारे लोगों से, एक बार सारे लोगों से मैंने पूछा सर शुरू शुरू में आपको कैसा लगता था? वो लोग भी बोलते थे कि शुरू शुरू में मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, शुरू शुरू में मुझे भी डाउट लगता था, शुरू शुरू में मुझे भी डर लगता था, फिर भी मैंने करता गया। बिकॉज वन प्रिंसिपल वर्क फॉर मी, दैट इज
डू इट एनी वे। कर तो लो, धीरे धीरे डर भाग जाएगा, धीरे धीरे आपकी मन में जो शंका है, जो डाउट है खुद को लेके, ये आपसे दूर हो जाएगा। लेकिन दिल से एक बार कर तो लो इस बिजनेस को, राइट? सो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हूं, डरते हैं नो से। नो 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 नो, सीरीज ऑफ नोस। देखो, मैं एक चीज मानता हूं दोस्तों, दुनिया में एक चीज होता है कि मैं अगर किसी को प्लान दिखाता हूं, एक सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा, बंदा अगर जुड़ गया तो मेरा प्रॉफिट है, वो आ गया मेरे बिजनेस में। अंडरस्टैंड? और हालांकि इनका फ्यूचर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मैं खुद की बात करूं, अगर ऐसे लाइटर साइड में बात करें, अगर किसी को आप प्लान दिखाते हो, किसी उम्मीद के साथ प्लान दिखाते हो कि मैं प्लान दिखाता हूं बंदा मेरे साथ जुड़ जाए, अगर आप प्लान दिखाया और बंदा आपके साथ जुड़ गया तो आपकी प्रॉफिट है। अगर बंदा जुड़ा नहीं, आपको नो बोला, तो फिर भी आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट है। आप बोलोगे कैसे? इस दुनिया में आप तब एक्सपर्ट बनोगे जब आप ज्यादा से ज्यादा तजुर्बा लेना शुरू करोगे। एक बार किसी के पास बैठा, किसी ने नो बोला, द एक्सपीरियंस यू गेट, एक्सपीरियंस की चीजों की, लोगों के सामने बात करने की, प्रेजेंटेशन रखने की, अपनी आइडिया को प्रेजेंट करने की, सामने वाले की स्टडी करने की, ये जो धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा आपके पास होगा ना, इसको आप मार्केट से पैसा देके खरीद नहीं पाओगे। तो रिजेक्शन इज नेचुरल। आपने सारे लोगों को, जैसे मैंने बोला, आपने सारे लोगों को पसंद नहीं किया, आप तो नहीं करते हो, आप सारे काम को पसंद नहीं करते हो। हम क्यों ऐसे उम्मीद रख के बैठे कि हमारी काम को सारे लोग पसंद कर लेंगे? कभी नहीं हो सकता। तो इट्स नेचुरल इन सेल्स प्रोफेशन कि पीपल विल रिजेक्ट यू। लोग रिजेक्ट करेंगे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, आप इसको रिजेक्शन मान लोगे। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा दोस्तों, कितना भी रिजेक्शन आए, लेकिन प्रिंसिपल में टिके टिके रहना, कि बट डू इट एनीवे। खुद को समझा देना, कितना भी चैलेंजेस आ जाए, लेकिन इसी काम को दिल से तब तक कर लूंगा जब तक मैं जिस चीज के लिए इस बिजनेस को शुरू किया था वहां पे पहुंच नहीं जाता। अगर आपने इस बिजनेस को 10,000 एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए जुड़े हो, 20,000 एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए जुड़े हो, 30, 40, 50,000 एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए जुड़े हो, या 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम, सेकेंड इनकम सोर्स बिल्ड करने के लिए जुड़े हो, जब तक आप उसी मंजिल पे नहीं पहुंच जाते हो, इस बिजनेस को कर लो ना दिल से। आ जाए कितने रिजेक्शन, लेकिन डू इट एनीवे। दूर मत भागो। मैंने बहुत प्रोफेशन को देख चुका हूं। 20 साल पहले मुझे जो आर्गुमेंट करता था, और 20 साल के बाद आज मेरे साथ जुड़ रहा है। 15 साल पहले जो बंदा आर्गुमेंट करता था, आगे हम देखेंगे आप क्या बनोगे और कितना दूर इस कंपनी जाएगा, आज वो मुदिकर में आ रहा है। और 10 साल पहले जो बंदा बोलता था एक कंपनी और 2 साल के बाद बंद हो जाएगी, आज वो डेडिकेटली इस बिजनेस को कर रहा है। मतलब लोग कल जो रिजेक्ट करते थे ना, आज इस बिजनेस में पागल है। लेकिन वो पागल इंसान तब आप हासिल करोगे जब आप इस बिजनेस में खुद टिके रहोगे, खुद करते रहोगे। डू इट एनीवे मेरे दोस्त, कुछ भी हो जाए इस बिजनेस को दिल से कर लेना। एंड बहुत लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जो जिनको लगता है कि भाई हम जहां पे जाएंगे, हमको बिरयानी खिला के लोग आमंत्रित करेंगे, और हमारा प्लान देखेंगे, हमका फूल का माला हमको हमारे ऊपर चढ़ाएंगे, हमको पूजा करेंगे, गुरु मान लेंगे और मोदी के साथ जुड़ जाएंगे। देखिए दोस्तों, जब तक आप हो तब तक आपकी परछाई आपको छोड़ने वाला नहीं है। जब तक आप हो तब तक आपकी परछाई जैसे आपको छोड़ने वाला नहीं है। दुनिया में जब तक पॉजिटिव हो, नेगेटिव परछाई की तरह इसको छोड़ने वाला नहीं है। अगर 2 लोग आपको अच्छा बोलेंगे ना, और 2 लोग दुनिया में मिलेंगे जो आपको बुरा बोलेंगे। हाँ, आप बोलोगे आगे बोलेंगे, आगे तो कोई नहीं बोल रहा। अरे भाई, तो आगे सामने बोलना जरूरी है? सामने बोलना जरूरी नहीं है, राइट? तो कहने की बात है कि अगर आज आपके पास पॉजिटिव सोच है, तो इनकी परछाई भी है ना। तो जहां पे पॉजिटिव है वहां पे नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलता है तो ये जो बल्ब है ना, ये जलता है। देखो, रात के समय पे हम लोग जूम सेशन कर रहे हैं, मैं अपनी घर में हूं,
लेकिन अंधेरा नहीं है, क्योंकि बल्ब लगा हुआ है, और ये जो बल्ब जल रहा है ना, इसमें दो चीज लगा हुआ है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। लोग नेगेटिव बातें करेंगे। मुझे बताओ इस दुनिया में कितने परसेंटेज लोग हैं जो आपको रोज एनकरेज करते हैं, कर लो कर लो, यू कैन डू इट, यू कैन मेक इट, यू कैन डू इट, यू कैन मेक इट, यू कैन डू इट, यू कैन मेक इट। कितने लोग हैं जो आपको एनकरेज करने वाले? कोई नहीं है ना। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो आपको एनकरेज, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तुझ में दम है, तू कर सकता है, कर ले, यू कैन डू इट, तू करके दिखा सकता है, तुझ में दम है। कितने लोग हैं जो आपको एनकरेज करने वाले हैं? आपको ज्यादा लोग डिस्करेज करने वाले, और डिस्करेज करने वाले क्या पॉजिटिव बातें करके डिस्करेज करेंगे? अगर वो नेगेटिव बातें करके डिस्करेज करेंगे ना, फिर भी मेरे दोस्त कर लो ना इस बिजनेस को दिल से। डू इट एनीवे। लाखों नेगेटिव बातें लोग करें, और मैं तो बात करता हूं दोस्तों, एक सच बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये सारी घटनाएं मेरे साथ घटी है, तो इसीलिए मैं आपके मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता पाऊंगा। तो शुरुआत में जब लोग मुझे बोलते थे, तो मेरा जो नेचर है ना, मेरा नेचर है, मैं कोई अगर नेगेटिव बोलता है, कोई अगर आर्गुमेंट करता है, तो मैं थोड़ा सा कुछ कहने के लिए बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं दूर रह जाऊंगा। राइट। तो अगर कोई मुझे उसी समय पे बोलता था, कोई भी नेगेटिव बातें मेरे साथ करता था, तो मैं साइलेंटली बैठ जाता था, और फिर मन ही मन कर बोलता था, ठीक है भाई, तुझे 5 साल दिया मेरे बारे में, मेरे अगेंस्ट में, मेरे कंपनी के अगेंस्ट में, मेरे सिस्टम के अगेंस्ट में बोलने के लिए, और 5 साल के बाद तुझे मौका नहीं दूंगा, कि जब भी हम मिलेंगे ना, बोलूंगा मैं, सुनेगा तू। और ये सारी चीज जो होती है ना, जब दिल से ठान लिया कुछ भी हो जाए, बट आई डू इट एनीवे, मैं इसको कैसे भी हो करके दिखा दूंगा, करूंगा। राइट, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बिजनेस को दिल से कर लूंगा। तब तक कर लूंगा जब तक अपने मंजिल हासिल ना हो जाए। तो आज जो नेगेटिव बोलता है ना दोस्तों, कल इस दुनिया में आपकी सारी प्रचार प्रसार अगर ज्यादा कोई करेगा, वही वही बंदा होगा जो आज आपको नेगेटिव बातें करता है। तो दिल से कर लो, डू दिस बिजनेस दिल से, बट डू इट एनी वे। और कुछ भी हो जाए, मैंने लोगों को देखा हूं दोस्तों, जब बिजनेस ऊपर जाता है क्या एक्साइटेड होते हैं। राइट। अगर जब बिजनेस नीचे जाता है, तो कंप्लेन करना शुरू करते हैं, अपने माइंडसेट चेंज कर लेते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा, मैंने दोस्तों इस बिजनेस से 26 सालों से हूं। आई ज्वाइन इन द ईयर 1999। अभी 2024 हो चुका है। मैं 26 सालों से हूं। मैंने इस बिजनेस में 100 बार गिरा हूं, 100 बार उठा हूं, ऐसे में नहीं बोल रहा हूं। मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं दोस्तों, 2006, 2005 और 6 की बात है। राइट, तब मनी सर्कुलेशन, बाइनरी सिस्टम इतना जबरदस्त चल रहा था, और हमारी प्रॉब्लम, हमारी बिजनेस थोड़ा सा स्ट्रगलिंग मोड में था। राइट। और उसी समय पे मेरा 5-6 ग्रुप बाइनरी, कम, कुछ लोग ऐसे इनकम ज्यादा हो नहीं रहा था, तो फिर धीरे धीरे साइड हो गए थे। और कुछ लोग ऐसे थे, कुछ बनी बनाए लीडर हमारी कंपनी छोड़ के बाइनरी अलग अलग कंपनी में चले गए थे। और 2006 में, 2005 को मैंने सेंट्रो गाड़ी लिया था, 50,000 की कमाई थी मेरा, और मैंने अपना सेंट्रो गाड़ी चला रहा था। उसी समय पे 3 बार फॉरेन ट्रिप जा चुका था, लोग मुझे जानते थे, पहचानते थे। राइट, मोदी करके दुनिया के लोग मुझे जानते थे। और 2006 में 50,000 का चेक आके 1500, 1800, 2000 में पहुंच गया। गाड़ी चला गया, टीम चला गया, बिजनेस चला गया, सारे चीज चला गया। लेकिन ये सारे चीज के बाद जितने भी परेशानियां आई ना, लेकिन मन में एक बात आया, डू इट एनीवे। कर ले इस बिजनेस को और एक बार, कर ले तो दिल से इस बिजनेस को और एक बार। और दोस्तों, मैंने 1 साल स्ट्रगल नहीं किया, मैंने 10 साल स्ट्रगल किया। पैसा नहीं आ रहा था, लोग नहीं जुड़ रहे थे, लोग नहीं बन रहे थे, टीम नहीं बन रहा था, फिर भी मैंने करता गया, करता गया, करता गया, क्योंकि दिमाग में मोदी कर को छोड़ के मैं और कुछ नहीं सोच रहा था। माइंड सेट वॉज वेरी क्लियर कि मुझे यहीं पे लाखों रुपया कमानी है, मुझे यहीं पे पैसिव इनकम कमाना है, और यहां पे मुझे अर्ली रिटायरमेंट की जिंदगी जीना है। सारी सपने पूरे करनी है। मेरे जितने सारे सपने होते हैं, इसी सपने को पूरा करना, करने की जो पैशन होता है, जो डेडिकेशन होता है ना, वो मेरे दिमाग में हुआ करता था। और मैंने इस बिजनेस को, इतने तकलीफ के बाद भी मैंने इस बिजनेस को करता गया, क्योंकि एक प्रिंसिपल जो मुझे मदद किया, डू इट एनीवे, डू इट एनीवे, डू इट एनीवे। और कुछ लोग आके बहुत कंप्लेन करते हैं, जब बिजनेस गिरता है ना,
तो लोग कंपनी को ब्लेम करते हैं, अपलाइन को ब्लेम करते हैं, सिस्टम को ब्लेम करते हैं, सारी चीजों को ब्लेम करना शुरू करते हैं। देखो दुनिया में आप अगर ब्लेम करते रहोगे, नेगेटिव बातें करते रहोगे, तो ओलंपिक में आज तक तो गोल्ड मेडल देना शुरू नहीं हुआ है नेगेटिव लोगों को। और जिस दिन देना शुरू हो जाएगा, कसम से बोल रहा हूं, पहले आप लोगों को बुला बुला के मैं बोल दूंगा, ओलंपिक में अभी नेगेटिव लोगों के लिए गोल्ड मेडल देने की व्यवस्था शुरू हो गई, तो अभी आप लोग नेगेटिव बोलना शुरू करो, लेकिन तब तक तो पॉजिटिव बातें करना शुरू करो। और जो हम अलग अलग नेगेटिव बातें कहते हैं ना दोस्तों, उसके अंदर एक बहुत बड़ी नेगेटिव बातें होती है। राइट, राइट, कि सारे लोग एक्टिवेट नहीं होते हैं, जुड़ तो जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, जुड़ तो जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, जुड़ तो जाते हैं, मीटिंग नहीं आते हैं, जुड़ तो जाते हैं, बात नहीं सुनते हैं, जुड़ तो जाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। देखो मेरे भाई, सारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं ना, सारे लोग अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे, सारे बच्चे फर्स्ट क्लास हासिल नहीं करेंगे, सारे लोग टीचर की बातें नहीं मानेंगे, सारे लोग सिंसियर स्टडी में नहीं होंगे। ऐसे स्कूल का सिस्टम चलता ही आ रहा है। मोदी केयर में भी वैसी होती है। सारे लोग जुड़ेंगे, सारे लोग अपलाइन की बात नहीं मानेंगे, सारे लोग ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आएंगे, सारे लोग सिस्टम नहीं मानेंगे, सारे लोग एक्टिवेट नहीं होंगे, फिर भी आपका बिजनेस बड़ा होगा, क्योंकि आपको कर लेना है इस बिजनेस को दिल से, डू इट एनी वे। क्योंकि लोग मिलेंगे जो आपसे बड़ा पागलपन दिखाएंगे आपकी टीम में, बट कर लो ना इस बिजनेस को दिल से। 5 साल के बाद जिंदगी बदल जाएगी, गारंटी है। अगर दिल से कमिटमेंट, डेडिकेशन, पैशन के साथ अपलाइन को मान के, सिस्टम को मान के कर लोगे, तो फिर देखो क्या कमाल होती है इस बिजनेस में। और बहुत लोग हरास हो जाते हैं कि सर बहुत मेहनत करता हूं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। देखो दोस्तों, मैं एक बात बता रहा हूं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बात करेंगे, राइट। मैं थोड़ा, अभी टाइम थोड़ा देर हो गया, माफी चाहूंगा, और 5-10 मिनट के अंदर खत्म करूंगा, 10 बज गया, 10 बजे खत्म करना था, राइट। और 2-3 स्लाइड से 5-10 मिनट के अंदर खत्म कर लूंगा, माफी चाहूंगा, राइट। लेकिन लैक ऑफ रिजल्ट, लैक ऑफ रिजल्ट क्या होता है? देखो मैं थोड़ी सी चलो स्पिरिचुअल बातें थोड़ा करेंगे। लैक ऑफ रिजल्ट क्या है? देखो, भगवान उसी इंसान को उसी जगह पे मतलब बिठाता है जो उसी जगह पे बैठने की काबिलियत रखता है। अंडरस्टैंड? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब तक आप काबिल नहीं बन जाओगे, तब तक आप जिस जगह पे पहुंचने की उम्मीद रखते हो, उसी जगह पे आप पहुंच नहीं पाओगे, राइट। एक बात उसके ऊपर एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, आज दिल्ली में जाके प्रिपरेशन करते हैं आईएएस बनने की, आईपीएस बनने की, आईएफएस बनने की। अंडरस्टैंड? तो वहां पे प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन का मतलब क्या है? अपनी, राइट, काबिलियत को बिल्ड करना, अपनी दक्षता को बड़ा करना, ताकि उसी पोस्ट के लिए वो खुद फिट हो जाए। और भगवान क्या करते हैं कि उसी इंसान को उसी जगह पे बिठाते हैं जो जिस जगह पे बिठाने की काबिलियत रखता है। और दूसरा काम भगवान करते हैं, थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात बता रहा हूं आपको, अपनी काबिलियत को बिल्ड करवाने के लिए, बड़ी सफलता के लिए, जैसे कुकुन के अंदर से इल निकलता था, एक बटरफ्लाई बन के, एक तितली बन के जब निकलती है, अंडरस्टैंड। और उसी जो प्रोसेस होती है ना, उसी प्रोसेस में भगवान उसे तितली को उतना सक्षम बना देता है ताकि वो ऊंची आसमान पे उड़ पाए, एक डाली से दूसरी डाली पे उड़ के जा पाए, एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर उड़ के जा पाए, अपनी लाइफ का मस्त एंजॉय कर पाए। तो दूसरा काम भगवान करवाते हैं कि अपनी काबिलियत को बिल्ड करने का आपको मौका देते हैं, और इसीलिए उसी समय पे रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप और अपनी काबिलियत को और बड़ा नहीं करोगे। आज मैं जहां पे हूं, भगवान चाहते हैं कि तू अपन और भी तेरा काबिलियत को बड़ा कर ले, ताकि इससे बड़ा सफलता तुझे हासिल हो जाएगी। तो अगर आज रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर भी इस बिजनेस को कर लो ना, और उसी प्रिंसिपल के साथ कर लो, बट डू इट एनीवे। कुछ भी आ जाए मेरे दोस्त, जैसे आपने घोड़ा देखा ना, रेस में जब घोड़ा भागता है ना, उसके मालिक उनकी आंखों के साइड में 2 फ्लिप लगा देता है ताकि वो इधर उधर ना देख पाए, पूरा सीधा फोकस होकर दौड़ पाए, भाग पाए। क्योंकि फोकस्ड माइंड होना जरूरी है। जब आपके पास फोकस्ड माइंड होगा, आप इस बिजनेस को एक प्रिंसिपल के साथ कर लोगे, और वो प्रिंसिपल होता है डू इट एनीवे। देखिए दोस्तों, मैं एक बात मानता हूं, लाखों बहाना दे दो, आपकी बहाना
आपकी खुशी नहीं खरीद सकता। लाखों बहाना दे दो, मेरा घर में काम है, मेरा वो काम है, इसके लिए नहीं कर पाया, उसके लिए नहीं कर पाया, उसके कारण नहीं कर पाया, सर्दी हुआ नहीं कर पाया, बारिश की मौसम नहीं कर पाया, धूप की मौसम नहीं कर पाया, घर में राजी नहीं हुए, घर में गाली किया, लोग छोड़ के चले गए, कितना भी बहाना दे दो, वो यूजलेस, वो यूजलेस है। राइट? तो इसलिए कहते हैं, मैं शुरुआत में हमको बताया जाता था, राइट, कि भाई जिसके पास बहाना की जो बैंक की अकाउंट होती है ना, दो है, होता है, एक बहाना की एक्सक्यूज अकाउंट, एक क्या होता है, बैंक अकाउंट। अगर आपकी एक्सक्यूज अकाउंट बड़ा है तो बैंक अकाउंट जीरो है। अगर बैंक अकाउंट को बड़ा करना चाहते हो तो एक्सक्यूज अकाउंट को बंद करो। बहाना देने वाले पैसा नहीं कमाते, और पैसा कमाने वाले बहाना नहीं देते, क्योंकि एक्सक्यूजेस आर यूजलेस बट रिजल्ट्स आर प्राइसलेस। मेहनत तो कर लो, और उसी प्रिंसिपल के साथ डू इट एनीवे, डू इट एनीवे, डू इट एनीवे। कुछ भी हो जाए, लोग छोड़ के चले जाए, फिर भी कर लो इस बिजनेस को, डू इट एनीवे। बिजनेस नीचे आ जाए, डू इट एनीवे। कुछ चेंज सिस्टम में बदलाव आया है, प्रोडक्ट में बदलाव आया है, प्रोडक्ट स्टॉक रहे ना रहे, डीपी बंद हुआ खुल रहा है, कुछ आपकी जो है ना आंखों में दो फ्लिप होना चाहिए, दो पट्टी होना चाहिए, बस आगे आगे देखो, आगे भागो। चैलेंजेस हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन बहाना मत बनाओ, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था आपको, जो मैं आखिर में बताने के लिए आपको कमिट किया था, इस दुनिया विनर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल, बट पीपल हु नेवर क्विट, जो छोड़े नहीं, एक प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ गए। जस्ट राइट, इस बिजनेस को कर लो। राइट, इन लोगों ने इसीलिए आगे बढ़ गए क्योंकि इस बिजनेस में उन्होंने एक प्रिंसिपल को इन्होंने मान लिया, और इसी काम को करने के लिए उन्होंने ठान लिया, डू इट एनीवे। इस प्रिंसिपल के कारण ये लोग आज आगे बढ़ गए। डू इट एनीवे, छोड़ के चले गए, ठीक है कर लो ना, बिजनेस नीचे जा रहा है, ठीक है कर लो ना, डू इट एनीवे। अपलाइन छोड़ के चला गया, ठीक है कोई बात नहीं कर लो ना इस बिजनेस को, डाउनलाइन छोड़ के चला गया, टीम भाग के चला गया, कोई बात नहीं कर लो ना इस बिजनेस को दिल से, डू इट एनीवे। क्योंकि आपकी लाइफ, आपकी सफलता, अगर आप खुद को ज्यादा प्यार करते हो, अपने परिवार को प्यार करते हो, अपने भविष्य को प्यार करते हो, एक अच्छी सी सुंदर सा जीवन आपको चाहिए, तो एक अच्छे रास्ते में आपको भागना जरूरी है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, व्हाट गुड ऑफ रनिंग इफ द रोड इज रॉन्ग। अगर गलत रास्ता है और उसी गलत रास्ते में आप भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, जिंदगी भर भाग रहे हो, तो कहां पे पहुंचोगे? रास्ता तो गलत है। अगर यहीं पे कहीं मौका है कि इस मौके के कारण आप आपकी लाइफ बदल सकते हो, अपने फ्यूचर को बदल सकते हो, अपने परिवार के लिए आप बेहतर कर सकते हो, और इस दुनिया में आप खुद को कुछ अलग बना सकते हो, दूसरों की नजर में कुछ अलग बनना चाहते हो, तो अडॉप्ट द प्रिंसिपल, डू इट एनीवे, डू इट एनीवे, डू इट एनीवे। और शुरुआत किया था दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हूं जो खुद को प्यार नहीं करते, अपने परिवार को प्यार नहीं करते, राइट। और जो लोग खुद से प्यार नहीं करते, दूसरों से, अपने परिवार से प्यार नहीं करते, तो वो आज की डेट में बहाना देंगे, छोटे मोटे दिक्कत आएंगे तो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि यही वो रास्ता है, यही वो दिशा है, यही वो कंपनी है, यही वो सिस्टम है, यही वो मतलब प्रोडक्ट है जो आपको मोदी केयर से मिलता है, यही वो चीज है जो आपके लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है। राइट, आज लोग आपको, राइट, जो बुलाते हैं, जिस नजर से देखते हैं, कुछ साल के बाद इनकी नजरिया बदलने वाली है, इनके शब्द बदलने वाले हैं, इनकी तारीफें बदलने वाली है, इनके माइंडसेट बदलने वाले हैं, और एक समय आएगा दोस्तों, ये लोग लाइन पे खड़े रहेंगे बस एक बार आपके साथ सेल्फी लेने के लिए। बट डू इट एनीवे, डू इट एनीवे, डू इट एनीवे। सो थैंक यू वेरी मच कमिंग एंड ज्वाइनिंग टुडेस प्रोग्राम। एंड माफी चाहूंगा दोस्तों, 8 मिनट ज्यादा ले लिया आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने, इतने लोग अभी तक सुन रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। सो ओवर टू रचना मैम। थैंक यू सो वेरी मच तपन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सही में कहते हैं ना कि अपने सपनों के लिए 8 मिनट तो क्या, 80 मिनट तो क्या, 8 घंटे भी देने को तैयार होते हैं लोग। थैंक यू सो वेरी मच तपन सर। डू इट एनीवे। एक चीज, दो चीज मुझे बहुत खूबसूरत लगी सर इस ट्रेनिंग में।
वैसे तो पूरी की पूरी ट्रेनिंग ही आपने बहुत अच्छी करी। सबसे पहले कि हम लोगों से कहते हैं कि 5 साल मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, या आपने गेम ही चेंज कर दिया कि 5 साल देता हूँ तुम्हें, जितना तुम्हें नेगेटिव बोलना है बोल लो, फिर 5 साल बाद नेगेटिव बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं इस बिजनेस को इतना बड़ा कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और यही चीज है, और वही जो सेल्फी वाली बात कही सर, स्टार्टिंग में मेरे से भी लोग नेगेटिव बात करते थे, लेकिन अब मेरी गाड़ी, मेरा विदेश यात्रा और मेरी सारी चीजें देख करके ना, आपके रिजल्ट लोगों का मुंह बंद करते हैं फ्रेंड्स। और वही रिजल्ट जब आप ऐसी ट्रेनिंग्स में ऐसे लीडर्स के साथ बैठ करके सीखते हो, पेपर और पेन के साथ, तो वो आपको इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे काम करना है, ये सिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे सपनों के लिए देने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये ट्रेनिंग थैंक यू खत्म वेरी हुई। मच प्रीति मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। आज की ये ट्रेनिंग नहीं खत्म हुई है, कल फिर शुरुआत है एक और तरीके से सीखने की। प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, कल सैटरडे है, और कल हमारे बीच में आने वाले हैं आरपीबीटी रति रंजन जी। तो जरूर, जब तक प्रोडक्ट के बारे में, देखो माइंडसेट आज सर ने हमारा कर दिया, डू इट एनीवे। अब बात करते हैं सील की, कि प्रोडक्ट की ट्रेनिंग यदि हमारे पास होगी, प्रोडक्ट की नॉलेज हमारे पास होगी, तो हम उन लोगों को बता पाएंगे कि हम क्या सर्व कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग टू ऑल। कल फिर मुलाकात होगी प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बीच में। एंड मोदी केयर खुशियों के साथ करते रहिए। गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।